बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी चैप्टर 2 के एवरेज प्रॉफिट मेथड वाले क्वेश्चन आई होप के लगभग कंप्लीट हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई रह गए हों तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, बता देना कौन सा क्वेश्चन कराना है। ठीक है, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ को चलते हैं। ठीक है बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इस सुपर प्रॉफिट मेथड में है क्या, कैसे करते हैं इसको? ठीक है, देखो जरा कि सबसे पहले गुडविल इज इक्वल टू, यानी गुडविल की वैल्यू होती है, पहले इसको समझ लेते हैं, है ना, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हमारा फॉर्मूला होता है गुडविल कैलकुलेट करने का। ध्यान से समझना बेटा, अगर फॉर्मूला ठीक से समझ लिया तो न्यूमेरिकल में पक्का दिक्कत नहीं आएगी, है ना। विजुअलाइजेशन ठीक आ रही है बोर्ड की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक आ रही है बिल्कुल। चलो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेयर सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, सुपर प्रॉफिट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ये तो ऑलवेज गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज गिवन है ना। एवरेज प्रॉफिट हमने पिछले मेथड में सीख लिया था। सुपर प्रॉफिट गुडविल निकालने के लिए हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, ये हमें दिया होता है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए ये दो वैल्यू चाहिए, इसमें से इसे तक घटाना होगा, ये हम सीख चुके हैं, है ना, इसको हम पहले कर चुके हैं। हमें नॉर्मल प्रॉफिट देखना है, यही तो है हमारा कॉन्सेप्ट आज का। नॉर्मल प्रॉफिट देखो क्या है नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड करना है 100, इसको हम ब्रैकेट में NRR से भी शो करेंगे, है ना, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ देखो, मैं आपको दिखाऊं, कहाँ है इसमें सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट चलो समझते रहेंगे, मिल जाएगा जब, है ना। तो पहले हमको ये देखो,
हमको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट हम सीख चुके हैं अभी तक, उसी तरीके से ही एवरेज प्रॉफिट निकालना है, कोई चेंज नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट सीखना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हमको ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू हमेशा गिवन होगी, ये वैल्यू गिवन होगी, ऑलवेज गिवन, है ना। इन द क्वेश्चन, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा गिवन होगी। ये इसका तरीका मैं बताता हूं, तो देखो नोट करते चलना बच्चों, है ना। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड को देखो क्या होता है। मान लो ये बैलेंस शीट है, ये एसेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है ना। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। अब हमारी टोटल एसेट होंगी, टोटल लायबिलिटी भी होंगी। लायबिलिटी में क्या क्या होगा? एक तो कैपिटल होगी, पार्टनरों की, मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ पार्टनरों की कैपिटल की बात हो रही है, ए बी सी ये हो सकता है ना। और क्या होंगे? रिजर्व वगैरह होंगे। कौन से वाले? फ्री रिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं। फ्री रिजर्व कौन से होते हैं? जिनका कोई यूज नहीं कर, मतलब अभी बताता हूँ। फ्री रिजर्व इधर लिख देता हूँ। फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व वो रिजर्व होते हैं, जैसे हमने रिजर्व का मतलब क्या है कि हमने कुछ पैसा उठाकर रखा किसी स्पेसिफिक काम के लिए। मान लो कि हमने 10,000 रुपये उठाकर रखे कि हमको ये काम करना है, यानी क्या हो सकता है, जैसे होता है एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व, यानी जब भी हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना पड़ेगा किसी तरह का, उसने हम पर क्लेम करा किसी बात का और हमें उसको पैसे देने पड़े, तो कहाँ से देंगे? उस अमाउंट से दे देंगे, है ना। फ्री रिजर्व कौन सा होगा? मान लो हमने 10,000 का कंपनसेशन रिजर्व बनाया और एम्प्लॉय ने क्लेम करा 4,000 रुपये चाहिए मुझे इस बात के, तो हमने क्या करा? 10,000 में से 4,000 तो उसको दे दिए, जो 6,000 हैं वो क्या है? वो फ्री हैं। ऐसे फ्री रिजर्व होते हैं। जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिजर्व की बात कर रहे हैं हम। वैसे इतने डीपली नहीं आएगा एग्जाम तुम्हारे को सिलेबस में, हमको ये देखना है कि खाली रिजर्व और अदर लाइबिलिटी भी होंगी लाइबिलिटी साइड में। ये लो अदर भी हैं, तो ये लाइबिलिटी साइड हमारी क्रिएट हो जाती है। ऐसे ही एसेट साइड में हमारे पास एक होंगी अदर इन्वेस्टमेंट होंगे, है ना। दो तरह के होते हैं इन्वेस्टमेंट, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक नॉन ट्रेड। ठीक है, तो इन दोनों इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। और फिक्टिशियस एसेट होती हैं, कौन कौन सी होती हैं बच्चों फिक्टिशियस एसेट? डेफिनेशन 11th में सीखी थी। फिक्टिशियस एसेट आर दोज एसेट विच आर नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, ना तो दिखती ना होती। फिर क्या होती हैं? हाँ होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कुछ एसेट होंगी और अदर एसेट होंगी। अदर कौन कौन सी होंगी? चलो मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अदर फिक्स एसेट होंगी, FA करके लिख रहा हूँ, और करंट एसेट भी होंगी।
तो इस तरह से हमारी कुछ बैलेंस शीट होगी। हमको क्या करना है, हमको इस कैपिटल एम्प्लॉयड पर पहुंचना है, हमको ये वैल्यू चाहिए, यानी पार्टनर की कैपिटल और ये रिजर्व। बैलेंस शीट में से हमको ये चाहिए। तो दो तरह के मेथड हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, इसी को ही तो कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान रखना जो भी लिखा रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं होगा, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड के अगर मैं लायबिलिटी साइड से निकालूं तो क्या होंगे, जिसको कह रहे हैं हम लायबिलिटी साइड अप्रोच। कैसे, कैपिटल लो, हाँ, प्लस कर दो रिजर्व इसमें, है ना, और एक तो ये वैल्यू माइनस कर दो और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू माइनस कर दो। ये लो माइनस, सॉरी ये तो एक ही हो गई ना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में कौन सी वाली, नॉन ट्रेड, और दूसरी फिक्टिशियस एसेट, ये दो वैल्यू माइनस करनी है, यानी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, ये हमारी क्या आ जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। एक तरीका तो ये है इसको निकालने का। ठीक है बच्चों, क्या करा मैंने, इसको और इसको प्लस करा, लायबिलिटी साइड से तो निकाल रहा हूं और इसमें से ये दो वैल्यू माइनस करी, एक और वैल्यू माइनस करनी है, कौन सी, गुडविल अगर बैलेंस शीट में पड़ी है तो, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं इसे, गुडविल ठीक है, नोट करो जल्दी से फिर मुझे बताओ। ठीक है बच्चों, तो हमने ये लायबिलिटी साइड अप्रोच देखी। अब मैं एक आपको अप्रोच बताता हूं, दूसरी तरीका, जिसको कह रहा हूं मैं एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच यानी अब मैं निकालूंगा इसको एसेट साइड से। एग्जाम में हमें कहीं से भी निकालने को हो सकती है, हो सकता, अरे 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 ये क्या हुआ, इसको रफ करो, गुडविल को नोट रफ कर दो बेटा, गुडविल, गुडविल इस अप्रोच में आएगी, है ना। सॉरी बेटा सॉरी, गलती हो गई, है ना, ध्यान से करना इसको। लायबिलिटी साइड अप्रोच निकालने के लिए हमें कैपिटल लेनी है फर्स्ट, सेकंड को प्लस करा और दो ही वैल्यू माइनस कर दी हमने, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, और एसेट साइड अप्रोच देखो, तो मैं अब इधर से निकालूंगा ऑल एसेट, यानी ये सारी एसेट लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अदर देन कौन सी, जो जो मैंने यहां से घटाई थी, जो जो यहां से घटाई थी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और क्या थी, फिक्टिशियस एसेट,
यानी मैंने इन सारी एसेटों को प्लस करा लेकिन इनको छोड़ दिया, क्योंकि ये अगर हम इससे निकालें तो माइनस कर रहे हैं, है ना। और क्या, गुडविल, ये 3 एसेट छोड़ दी, है ना। ये लो, मैं इधर गुडविल भी लिख देता हूं, गुडविल, है ना। और इसमें से क्या घटा दें, ये अदर लायबिलिटी घटा दो, माइनस अदर लायबिलिटी, यानी इन सब में से मैंने इसको घटा दिया तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई, या मैंने इस कैपिटल को क्लब किया, इसमें से ये 2 वैल्यू घटा दी तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई। एग्जाम में कोई से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों से निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हारे पास रास्ता ही होगा कि हम ये लायबिलिटी साइड अप्रोच लगाएं, या दूसरा रास्ता होगा एसेट साइड अप्रोच लगाएं। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करा दूं बच्चों। यानी एसेट ली मैंने सभी और उसमें से सारी वैल्यू को माइनस कर दिया, ये क्या निकल गई, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आई, है ना। और ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। देखो अब इसको समझो एक बार। मान लो हमारे पास ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 10,000 के, नॉन ट्रेड है 5,000, फिक्टिशियस एसेट 5,000, गुडविल 2,000, करंट एसेट 3,000, है ना, फिक्स एसेट 25,000। मैंने इमेजिनरी डेटा फिल कर दिया। ये कितना हो गया टोटल, 10, 20 और 5, 25, 30 और 20, 50,000। ऐसे ही मैं इसको इमेजिनरी डेटा फिल कर देता हूँ। ये लो, रिजर्व कितने हैं 2,000 और ये कितने हैं, अदर लायबिलिटी मान लेते हैं 18,000 और ये हो गई 30,000। ठीक है, क्या क्या करें, इस साइड से निकालो। इस साइड में क्या था, मैंने 30,000 लिया और प्लस 2,000 ले लिया रिजर्व, और क्या क्या माइनस कर दिया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट, यानी 5,000 और माइनस 5,000 कितनी आ गई बच्चों वैल्यू, 32,000 माइनस 10,000, यानी ये आती है 22,000। ठीक है, ध्यान से समझ लो एक बार इसको बस जल्दी से। तो बच्चों ये हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूलेस थे जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चंस करते समय, क्योंकि जिस बुक से मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं उसमें थोड़े क्वेश्चंस कम हैं। नए एडिशन में क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बनकर आएंगे, और ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के तरीके हैं हम क्वेश्चन की हेल्प से और आसानी से समझेंगे। जैसे ये मैंने इमेजिनरी डेटा भर दिया है ना, उसके बिहाफ पर मैंने एक 22,000 की वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड की निकाल कर रख दी, और जब हम पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ गई तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड की मल्टीप्लाई कर देंगे NRR से और डिवाइड कर देंगे 100 से। ये तो गिवन होगा, वैल्यू क्या आ जाएगी निकल कर, नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर, इसको घटा देंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जिससे हमारी गुडविल निकल कर आती है। ठीक है बच्चों, जिस तरह से मैंने ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है, मेन जो इसका कंटेंट है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये है इसका एम्प्लॉयड। अगर क्वेश्चंस टेक्निकली बनेगा तो इसकी वजह से टफ होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो बच्चों पहले ये फॉर्मूलेज हमको प्रैक्टिस करने हैं, लर्न करने हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चंस की तरफ को आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, फिलहाल बस इतना ही करना। जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे मैं सुपर प्रॉफिट को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इसलिए आपको ये सब कंप्लीट करने हैं। हो सकता है आपने पहले जैसे भी प्रैक्टिस करे हो उसमें इतना सब कुछ ना पढ़ा हो, लेकिन मैंने ये सब कुछ इसलिए पढ़ाया है क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल और अच्छा होगा। करंट ईयर के एडिशंस में देखना उनका लेवल
जो मैंने जो जिस बुक से क्वेश्चन भेजे हैं उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल अच्छा खासा आया है लास्ट ईयर में। सुपर प्रॉफिट से क्वेश्चंस ज़्यादा बनकर आते हैं। जब भी टेक्निकल क्वेश्चन बनकर आएगा वो सुपर प्रॉफिट से ही आएगा, ठीक है। इसलिए सुपर प्रॉफिट के लिए इसको ध्यान से करना है, ठीक है बेटा। तो नोट कर लो एक एक फॉर्मूले को। फॉर्मूला हमारा था ये सुपर प्रॉफिट मेथड और गुडविल निकालने का, और गुडविल में हमें चाहिए था सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू थी ये, इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट आता है निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था, तो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू थी ये। नॉर्मल प्रॉफिट में वो हमें गिवन होता है, इसको निकालना है, यानी ये अगर निकल जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। ये थे जो बुक में क्वेश्चन सिंपल है, ध्यान रखना। टेक्निकल क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, क्लास वर्क में कराऊंगा, वीडियो क्लास में तो नहीं कराने का, लेकिन जब क्लास रेडी हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी, तब मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। नोट कर लो सब कुछ।